प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण, मेरे कृष्ण प्यारे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इसमें देखो आपको अभ्यास कितना मजबूत है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। तो एक बार जब हरे राम बोला जाता है तो आप ये तो बहुत फ्लो में गा लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पर अगर इसको चेंज करते हैं तो आपकी तालियां रुक जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस चीज़ का अभ्यास नहीं है, इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। जिस चीज़ का अभ्यास होता है वो सहज में होती है, और जिस चीज़ का अभ्यास नहीं है वो एक शब्द भी अगर इधर उधर पलट जाता है तो आपकी जिह्वा को और आपके उच्चारण को वो आदत नहीं है, इसीलिए उसे यत्न करना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने देखा लगभग सभी की तालियां रुक गई, जहाँ थी वहाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, इंद्रियां भी और आपकी तालियां भी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का अभ्यास नहीं है और आपको ध्यान देना पड़ता है। जिस चीज़ का अभ्यास है वहाँ ताली भी बजती है, आपका मन भी दौड़ता है, आप इधर उधर भी देखते हैं और आप फिर भी सही गाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। सारी एक्शन के साथ आप सही गाते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ध्यान लग रहा है ना, ध्यान देना पड़ता है ना, एकाग्रता आपको देनी पड़ती है। अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो जाता है तो आप पूरे मन से और पूरी इंद्रियों से वो चीज़ सुनने का यत्न करते हैं, क्योंकि आपको इस बात का अभ्यास नहीं है। हरे कृष्ण हरे राम, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या उसका ताल बैठेगा, इसके बाद कौन सा ऑर्डर आएगा आपको पता है, इसीलिए आप सहज में गाते हैं। पर जब थोड़ा सा चेंज हो जाए, उस चीज़ का अभ्यास ना हो, तो आपको एकाग्रता बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। अभी जैसे आपने देखा तो एक ही शब्द यहाँ से वहाँ होता है। आप मुझे ये बताओ कि हमें सतत संसार को सत्य मानने का अभ्यास कितना ज़्यादा है, हाँ कि ना? ज़्यादा है। संसार को असार मानने का अभ्यास ज़्यादा है कि सत्य मानने का अभ्यास ज़्यादा है? सत्य मानने का अभ्यास ज़्यादा है। संसार का चिंतन करने का अभ्यास ज़्यादा है कि ईश्वर का चिंतन करने का अभ्यास ज़्यादा है? संसार का चिंतन करने का अभ्यास ज़्यादा है, इसीलिए वो सहज में होता है और ईश्वर का करना पड़ता है। पर यदि ईश्वर का चिंतन भी प्रयत्न पूर्वक और एकाग्रता से किया जाए तो आप जहाँ भी दृष्टि डालो वहाँ पर आपको ईश्वर नजर आएगा। ये आपके अभ्यास की कमाल होगा, यह आपकी अभ्यास की बलिहारी होगी, क्योंकि
अभ्यास अगर एक शब्द पर किया जाता है तो वो शब्द ब्रह्म बनकर काम करता है। अगर ऐसा ना होता तो किसी गुरु ने अपने शिष्य को डे डे का मंत्र दिया था। डे डे कोई मंत्र नहीं है, फिर भी वो डे डे के मंत्र से समृद्ध हो गया। आप जपोगे तो शायद नहीं सिद्ध हो सकता, पर उसने जपा तो हो गया। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज का अभ्यास था और उसके गुरु ने उसे मंत्र में शक्ति के साथ वो दिया था। तो शब्द में शक्ति है, इसीलिए हम बार बार अभ्यास के लिए मंत्र जप का बार बार पुनरावर्तन करने को कहते हैं कि आप उस अभ्यास को जारी रखो, ताकि संसार की जो असारता हमें समझानी है या बतानी है वो एकाग्रता के साथ तुरंत पल्ले पड़ जाए। पर जिस चीज का अभ्यास ज्यादा होता है वो बिना किसी प्रयत्न के याद आती है। ठीक है, अभ्यास के लिए उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता। आपको पत्नी में मोह है तो आप ऐसे कोई कोना पकड़ के बैठते नहीं हो, मेरी पत्नी कैसी लग रही है अभी, याद करो कैसी दिखती है वो, पति मेरा कैसा दिखता है, ऐसा याद करने नहीं बैठते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको उसका चिंतन करने का अभ्यास है। माताओं को बच्चों का चिंतन करने का अभ्यास है, पर ये नया अभ्यास है आपके लिए। नया इसीलिए है क्योंकि आपके लिए वही जीवन है और वही सत्य है, पर इससे बढ़कर और इससे ऊपर सत्य है जो वास्तविक दृष्टि से सत्य है। कल अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो हम गए थे वहाँ। बहुत सारे पेरेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारी तैयारियां थी, बहुत दिनों की। खैर किसी भी घर में फंक्शन होता है तो होना बहुत स्वाभाविक है। तो मैंने कुछ 5-10 मिनट स्टेज पे बोला, पर उसके बाद मैंने एक चीज़ कही आज सुबह, जो वहाँ टीचर्स काम करती हैं और जो इस बात को समझती है। एक चीज़ मैंने कही, मैंने कहा कैसा रहा? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, पर आपकी उपस्थिति सितारों में चंद्रमा थी कि आप आए तो ऐसे लगा कि जैसे पूरा प्रोग्राम अधूरा था और पूरा हो गया। और जब आप बोले तो बहुत ही माता पिता संतुष्ट और उन्हें एक नई चीज़ जानने को मिली जब आप बोलते। मैंने कहा वो सब ठीक है, उसके अलावा क्या? बस बोले टीचर्स भी बहुत प्रसन्न थी आपके आने पे, ये वो ठीक है। मैंने बोला कि क्या हम कभी व्यवहार के साथ परमार्थ को जोड़कर देख पाते हैं? बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत मेहनत की। वो जो मेहनत करते हैं उसका जब परिणाम खत्म होने को आता है, हमारी मेहनत जब खत्म होने को आती है और जो हमें खुशी होती है वो किसी प्रोग्राम किसी फंक्शन की नहीं होती है, पर अपनी मेहनत की होती है। अगर उसमें हमने मेहनत की है, बाकी तो लोग एंजॉय करके चले जाते। पर एक चीज जो सबसे सुंदर मैंने कही कि प्रोग्राम होगा, उसकी तैयारी 50 दिन से 15 दिन से या 25 दिन से चल रही थी। उसका एक्साइटमेंट 10 दिन से हो रहा होगा कि प्रोग्राम है, इतने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले, इतने अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं और आपको ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। प्रोग्राम के वक्त आप ऑन टो होते हो कि कुछ सांस हलक में अटकी है कि कुछ गलती ना हो जाए, पर ऐसे में भी आप उसे अगर पसार होता हुआ देख पाते हो ना, आप ये वास्तविक दृष्टि प्राप्त करते हो। गुजर रहा है, ये भी तो गुजर रहा है। और जब पूरा हो जाता है तो सपना हो गया, जिसकी तैयारी इतने दिन से हो रही थी, जिसके लिए हम इतना यत्न कर रहे थे, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो साकार हो गया। अब वो जा रहा है, चल रहा है, जा रहा है, मतलब वो भी गुजर रहा है। और गुजर गया तो आप कहते हो गया, प्रोग्राम सारू थई गयो, हो गया। जिसका क्रेज था, जिसका एक्साइटमेंट था, जिसकी मेहनत थी, और वो तो 5 घंटे में पूरा
आपकी 50 दिन की मेहनत 5 घंटे में पूरी। तो ये क्या है? ये गुजरने का जो, इसका संसार का गुजरने का जो अनादिकाल से नियम है, यदि हम उसे देख पाते हैं। मैंने कहा कभी भी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, फंक्शन बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मजा आया, आपकी दृष्टि वहां तक सीमित है, पर उससे आप कभी वास्तविक दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप उसे परमार्थ के साथ नहीं जोड़ते। ये देखकर भी यदि संसार के चलायमान होने की सुध अगर नहीं आती है, तो हमारे जैसा मूढ़ कोई व्यक्ति नहीं, गुजर जाता है। सब कुछ तो बह रहा है ना, सब कुछ तो गुजर रहा है। ये एक फंक्शन नहीं, जीवन भी एक उत्सव है, ये भी गुजर जाएगा। इसका भी एक्साइटमेंट है, किसी से मिलना एक्साइटमेंट है, किसी से बिछड़ना भी एक्साइटमेंट हो सकता है, जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसको छोड़ देना एक्साइटमेंट है। ऐसे ही जीवन का प्रतिपल उत्सव है और उसी की तैयारी आप करते हो। कोई डिग्री लेकर, मुझे ये डिग्री, मुझे ये डॉक्टर बन जाना है, तो उस डॉक्टर बनने के लिए आप 20 साल से मेहनत करते हैं। आप बन जाते 2 घंटे में बन जाते हैं, मतलब एग्जाम देके फाइनल एग्जाम जब पास करके आते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे, पर उसकी मेहनत कितने साल? 20 साल। एग्जाम कितनी देर? 20 मिनट। और वो एक्साइटमेंट खत्म, अब आपका गुजर गया, गुजर गया। अब आपको केवल एक याद और लकीर रह जाती है कि मैं डॉक्टर बन गया। जीवन भी एक उत्सव है। अगर तो हम जैसे बाहर के उत्सव आकर गुजर जाते हैं, तो गुजरने वाले वक्त पर अगर हम ध्यान दें और अगर हम ठहर जाएं, तो हमारे जैसा ज्ञानवान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर तो आप करते हुए भी निर्लिप्त हो, नाचते हुए भी निर्लिप्त हो, बोलते हुए भी निशब्द में हो। ऐसे ही हमारा जीवन भी तो गुजर रहा है ना। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक उत्सव है, एक्साइटमेंट है, इसमें दुख है। जैसे आप अभिनय करते हो फंक्शन में, तो उसमें बच्चा माता से बिछड़ जाती है और उसमें आप सैड सॉन्ग डाल देते हो, तो एक माहौल दुखद बन जाता है। तो यहाँ का भी माहौल दुखद बन जाता है। कभी मृत्यु होती है, कभी जीवन होता है, कभी बिछड़ना होता है, कभी मिलना होता है। ये भी एक जीवन भी एक नाटक है, ये भी एक उत्सव है। उसे उत्सव के तरीके से गुजर जाने दो, तो आप वास्तविक दृष्टि को प्राप्त करोगे। तो आप जो कुछ भी बाहर कर रहे हो, उसका योग किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी आप बाहर कर रहे हो, उसे आप वास्तविक दृष्टि के साथ तालमेल बिठा दो, तो आपका संसार असार होने पर भी सार तत्व के साथ योग हो गया। देखते देखते आपके सामने सब कुछ, हर एपिसोड खत्म हो रहा है। आज सुबह आप उठे, ठीक है, आपके जीवन में कोई ऐसा एक्साइटमेंट होगा, आप उठते ही आपको कहीं जाना होगा, किसी से मिलना होगा, आप खुश हो रहे होंगे, अरे आज मुझे फलाना व्यक्ति मिला। तो अगर मिलने वाला है, उस समय भी आप वास्तविक दृष्टि से अगर देखो तो मिल जाएगा। तो फिर क्या, मिलने के बाद तो वापस वैसे के वैसे ना। इसीलिए ठहराव होना चाहिए, इसीलिए आंतरिक सूझ होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बहना आवश्यक नहीं है। कार्य करना चाहिए, मना नहीं है, आप अच्छे दिखो, आप अच्छी तरह से कहीं प्रेजेंट हो जाओ, मना नहीं है, पर वास्तविक दृष्टि से जाओ। गुजर रहा है, आप भी उसका एक हिस्सा है और उसको आप पूरी तरह से निभाना चाहते हैं। निभाकर आप फ्री हो जाओ, तो आप कहीं अटकोगे नहीं। अभी क्या हो रहा है, अभी हम हर सुख और हर दुख में अत्यंत दुखी हो जाते हैं और सुख में अत्यंत चिपक जाते हैं। इसीलिए हम दुखी और सुखी ज्यादा हो जाते हैं। पर इसे गुजर जाने दो, ये भी एक उत्सव की तरह है। उस उत्सव में जैसे अलग अलग अभिनेता नाटक करने आते हैं, ऐसे आपके जीवन में भी दुख देने के लिए अलग अलग अभिनेता तैयार हो जाते हैं, सुख देने के लिए अलग अलग अभिनेता तैयार हो जाते हैं। तो क्या हो, तो चलता रहे। अगर इसके साक्षी बनने की आदत बनी रही, तो आपको कोई भी दुखद या सुखद परिस्थिति परेशान या उतावलापन नहीं दे सकती। तो किसने कहा कि जगत में संसार में रह के आदमी
ज्ञानी नहीं बन सकता, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। संसार ही आपको ज्ञान के रास्ते पर ले जाता है अगर तो आपके पास वास्तविक दृष्टि है। तो उस वास्तविक दृष्टि को प्राप्त करना ज्ञान की दृष्टि है। आपके भी जीवन में बहुत सारे उत्सव आते होंगे, घर में शादियां होती होगी, उसे होश के साथ करिए। मना नहीं है कि किसी भी फंक्शन में सम्मिलित होना मना नहीं है, किसी शादी में सम्मिलित होना मना नहीं है, पर होश के साथ होइए, बेहोशी से नहीं। भाई मैं एक हिस्सा हूं, मेरा एक पार्ट है, मुझे इन्वॉल्व होना है, इसीलिए हो रहा है, ये शरीर हो रहा है, इसीलिए अच्छा दिख रहा है, इसीलिए ये कार्य कर रहा है। बाकी ये खत्म, बात खत्म, एक्साइटमेंट पूरा। और आज का मानव एक्साइटमेंट के लिए हर चीज करने को तैयार है। होटल में पैसा खर्च करने को, पार्टी में पैसा खर्च करने को, थिएटर में 4 घंटे बिगाड़ने को। एक्साइटमेंट 3 घंटे बाद खत्म, गुजर गया ना, एक्साइटमेंट भी गुजर गई, अब आपको नया चाहिए। तो आप अगर उस एक्साइटमेंट को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए योग परम आवश्यक है, वरना तो नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे के सुखों तक आप जाकर देखोगे ना, आपको फिर भी वहां पर कोई सुख नजर नहीं आएगा। आप गिरते चले जाओगे, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इससे तो आप जहां हो वहीं से योग शुरू करो। कैसा योग? कि वास्तविक दृष्टि और वास्तविक ज्ञान को उसे अप्लाई करो, ये विज्ञान है। तो आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा। अभी हम उलझ कर करते ना, अगर कुछ नहीं है करने को तो कोई नहीं, देखो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इसमें भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते, चलो मैं देख लेता हूँ कि इसमें भी भगवान नारायण है। नहीं दिखता है आपको, कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, अभ्यास तो करो, अच्छा लगेगा आपको। देख के देखो, आपको मुझ में नारायण दिख रहा है? दिखता है? हाँ दिखता है ना? हाँ दिख सकता है और दिखेगा, मुझ में तो दिखेगा, पर चोर में देखो, उसमें नहीं दिखेगा। अच्छे लोगों में दिख सकता है कि आप भगवान का स्वरूप हो, हमारे लिए दिख सकता है, पर उसमें भी देखो जिससे आप नफरत करते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है जीवन, लाइफ इंटरेस्टिंग है, बोरियत वाली नहीं है। क्यों बोर हो जाते हैं पता नहीं, निठल्ला है, खाली मन शैतान का घर, उसे काम में लगाए रखो तो देखो नवरू हो એટલે પછી ઊંધા सीधा विचार कर करा करे। फालता मन होता है ना, फालतू मन का काम नहीं है, शरीर को काम नहीं है, तो फिर क्या करेगा। मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि माइयों को टाइम कैसे मिल जाता है, फोनों पे घंटा घंटा बात करती है। पता है उसकी जेठानी ने आज ऐसा किया, पता है उसकी बहू ने ऐसा किया, उसको कैसे पता चलता है ये सब? कैसा रुचि होता है, मतलब मुझे तो उसमें क्या रुचि होती है वो मुझे समझ ही नहीं आती। मैं सोचा कभी मैं भी करके देखूं कि उसने ऐसा किया, पर जमता ही नहीं। फालतू समय बर्बाद करना कैसे लोगों को पसंद आता है पता नहीं। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा फ्री हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्री हैं, इसीलिए करने का क्या। और अब तो मोबाइल खिलौना ऐसा मिल गया है कि बाप रे बाप। वैसे तो आजू बाजू की पड़ोसियाँ पड़ोसने मिलती तो थी शाम को, अब तो फोनों पे ही शुरू हो जाती। शाम का इंतजार तो होता था पहले कि दिन में एक बार ही निंदा करेंगे शाम को इकट्ठी होके, अब तो जब देखो फोन उठाया, पता है आज ऐसा हुआ था। न्यूज़ चैनल की जरूरत ही कहाँ है। रामतीर्थ कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। रामतीर्थ बोलते थे कि मनुष्य को अपने आप को बनाने के से अलावा और कुछ वक्त ही कहाँ है जो किसी की निंदा और स्तुति में दिया जाए। अगर आप अपना एक दुर्गुण पकड़ लो ना कि इसको मुझे ठीक करना है, अगर आप भयभीत हो रहे हो तो आप बार बार ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आपको भय प्रतीत होता है, वो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए। जैसे बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को आप ड्राइंग की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को आप एक लिखने की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को आप ABCD की ट्रेनिंग, अपने मन को ट्रेनिंग दीजिए। आप भयभीत हो रहे हो अंधेरे से, मैं अंधेरे में 4 बार जाके आऊंगा, ट्रेनिंग अपने मन को। कुछ हुआ नहीं हुआ, कल 8 बार जाऊंगा, कुछ हुआ नहीं हुआ,
कल आधे तक गया था, अब ज्यादा जाऊंगा। ये ट्रेनिंग आप अपने आप को बनाओ। झूठ बोलने की आदत है, आज पूरे दिन में अगर झूठ बोला तो 2 टाइम खाना नहीं खाऊंगा, 1 ही टाइम खाना खाऊंगा। ट्रेनिंग। बार बार विकारों में गिरने की आदत है, ट्रेनिंग। आज मैं देखता हूं कि कितनी बार मुझे ऐसे विचार आते हैं। अगर तो मुझे ऐसे विचार आए तो ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, मेरा मन का बच्चा भी याद करेगा कि मैं किसके पाले पड़ गया। ट्रेनिंग। हम दूसरी दुनिया को तो ठीक करते हैं पर अपने मन को ठीक नहीं कर पाते। हे राम जी, जिसने सारे जगत को जीता है पर अपने मन को नहीं जीता, उसको धिक्कार है। हे राम जी, जिसने अपने मन को जीता है उसको हमारा नमस्कार। तो अपने मन को आप क्या आप में कमी है, उससे ऊपर उठना तो मनुष्यता है ना। हम तो जो कमियां हैं उसी सहित हम गिर रहे हैं, तो गिरते चले जा रहे हैं। ये मानवता नहीं है, वो तो फिर पशुता है। तो आप अगर पशु है और पशु से श्रेष्ठ मानव है, मानव से श्रेष्ठ देव है, देव से श्रेष्ठ महादेव है, तो आप मनुष्य से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, देव बनना चाहते हैं, तो आपको देवत्व के रास्ते पर चलना चाहिए। तो ये वास्तविक दृष्टि है। और पशु दृष्टि है कि मन को अनियंत्रित कर जैसा मन में आए वैसा करते जाना, अपनी इच्छा और तृष्णाओं को बढ़ाते जाना, अपने मन को बनाने के स्थान पर बिगाड़ते चले जाना, ये सबसे बड़ा अपराध और सबसे बड़ा पाप। इसके जैसा पाप नहीं। तो मन को बनाना चाहिए, निखारना चाहिए, उसे आप समय दे दो। इतने 6 महीने मेरी ये गलती ठीक करके ही छूटूं, आप देखो उसका बाप भी ठीक हो जाएगी। पर हम में वो उत्साह नहीं है। योग्यता तो है पर उत्साह नहीं, शायद बनने की इच्छा नहीं। तो योग है, योग शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है, व्याख्या करना बहुत कम समय में संभव नहीं होता। पर योग का सीधा साधा मतलब है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ लेना योग है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में मिला देना योग है। और जब ये योग हो जाता है ना, योग हो जाता है, तो वो जगह, वो स्थान, वो वृत्ति, वो मन और वो मानव सदैव वंदनीय हो जाता है। आपको पता होगा गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, क्या कहते हैं उसको? योग होता है। मिलती हैं आपस में, एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो वहां उसका जल काला अलग दिखेगा आपको, गंगा जी का निर्मल जल दिखेगा, सरस्वती गुप्त रूप से बहती हैं तो वो नजर नहीं आती। पर जब जहां पर एक नदी दूसरी नदी से मिली तो ये संगम होता है 2 नदियों का। 2 नदियों के संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा पुण्य है। जहां 3 नदियां मिलती है वहां तो महापुण्य कुंभ लगता है, महापुण्यदायी। 3 नदियों का संगम है प्रयागराज। क्यों? क्योंकि 3 का योग होता है। तो ये आपके चित्त में शक्ति है, वो शक्ति जब महाशक्ति से मिल जाती है, ये सबसे बड़ा संगम होता है। और यहाँ फिर इस संगम में जो व्यक्ति स्नान करता है वो सदैव के लिए पवित्र हो जाता, दूसरों को भी पवित्र कर देता है। योग है, योग है। तो आपको योग के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। योग, विकारों का निर्विकारिता से योग, असंयम का संयम के साथ योग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम। राम मेरे राम प्यारे राम, सबके राम। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम सबके राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 मेरे राम। राम 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 मेरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम सबके राम। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम सबके राम। राम मेरे राम प्यारे राम सबके राम। मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम सबके राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं कृष्णा हरे हरे सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामैव केवलम् शान्ति 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 सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु